नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आदित्य। बात करेंगे झारखंड की टॉप 24 खबरों की, जिसमें आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शोक की, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की, शिक्षा से जुड़ी खबरों की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए आदेश के साथ झारखंड सरकार से जुड़े नए अपडेट और कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। घाट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। साथ ही अंतिम संस्कार के पहले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश से भी उन्हें श्रद्धांजलि मिल रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 26 दिसंबर को जलने के बाद गंभीर स्थिति में देवकमल अस्पताल रांची में उन्हें भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि अनीता कुमारी के परिवार वालों ने एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि अवैध संबंध के कारण अनीता कुमारी को जलाया गया है। फिलहाल हजारीबाग पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे, जहां भाजपा के कई विधायक उनका स्वागत करने के लिए उनके आवास पहुंचे। भाजपा विधायक ने रघुवर दास की राजनीति में वापसी पर खुशी जताई और कहा कि उनकी वापसी से झारखंड में भाजपा और मजबूत होगी। विधायक नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया और अन्य नेताओं ने कहा कि रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा खोई हुई सत्ता वापस ला सकती है। उनकी वापसी से राज्य सरकार की घबराहट बढ़ गई है। झारखंड में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को एनआईए की टीम गिरिडीह पहुंची। यहां नक्सली कृष्ण हांसदा से जुड़े मामले को लेकर कई घरों में छापेमारी की। जिन घरों में टीम ने छापेमारी की है, वे घर नक्सलियों के लिए काम करने वाले संदिग्ध और वर्कर हैं। लगभग पूरे दिन चली कार्रवाई में टीम ने न केवल घरों की तलाशी ली, बल्कि उनसे जुड़े दूसरे परिसरों की भी जांच की। जांच के दौरान कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। अब टीम इन सभी की जांच कर रही है। एनआईए की टीम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारसनाथ, मधुबन, पीटाटाड़ समेत अन्य इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद एक और जहां इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पारसनाथ इलाके में सक्रिय नक्सली सतर्क हो गए हैं। झारखंड में 28 और 29 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद बारिश की संभावना है। 29 दिसंबर को बारिश रांची, खूंटी, सिमडेगा और कोल्हान के क्षेत्रों में हो सकती है। आसमान में बादल रहने के कारण न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। 30 दिसंबर से आसमान साफ हो जाएगा और तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। बारिश और कोहरे के कारण पलामू, गढ़वा, रांची सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विलुप्त होती आदिम जनजाति के सबर परिवार की जिंदगी ठंड से ठिठुर रही है। लाचारी और बेबसी ऐसी कि हाड़ कांपने वाली ठंड में भी बिना गर्म कपड़े और कंबल के सबर परिवारों को जूझना पड़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के कुमरी गांव में कई सबर परिवार रहते हैं। बंगाल की सीमा के पास बसे इन परिवारों को ठंड से बचने के लिए ना तो किसी समाज सेवी की मदद मिल रही है और ना ही अब तक राज्य सरकार द्वारा कंबल वितरण की कोई पहल की गई है। ठंड में इन परिवारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। ठंड से बचने के लिए सबर परिवार एक साथ आग जलाकर रात बिताने को मजबूर है। इन परिवारों के छोटे बच्चे भी स्कूल के स्वेटर जैसी बुनियादी चीजों के लिए सरकार पर निर्भर हैं। अब इन्हें सरकारी मदद की आस है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पदभार संभालने के बाद रिम्स का निरीक्षण किया। इमरजेंसी से लेकर बेसमेंट स्थित वार्ड तक का जायजा लिया। मंत्री ने बंद ऑपरेशन थिएटर को हटाकर उसे इमरजेंसी असिस्टेंस बनाने का निर्देश दिया है, जिससे बेड की संख्या बढ़ेगी। मरीजों से बातचीत के दौरान शिकायत मिलने पर मंत्री ने दबाव की अनुपलब्धता पर नाराजगी जताई और तुरंत व्यवस्था सुधारने का आदेश दिया। मंत्री ने रिम्स में पुराने उपकरणों को बदलने और जर्जर वार्ड की मरम्मति कराने का निर्देश दिया है। पेइंग वार्ड की स्थिति देखकर उन्होंने इसे सुधारने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि रिम्स में स्थिति सुधारने के बाद गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में फैली गंदगी और सक्रिय दलालों पर नाराजगी जताई। मंत्री ने डॉक्टर और कर्मचारियों से कहा कि दलाली बंद की जाए और सभी स्टाफ ड्रेस में रहे ताकि मरीज उन्हें पहचान सके। मंत्री ने मरीजों से शिकायत सुनी, जिनमें हॉस्पिटल कर्मी द्वारा ऑपरेशन के लिए 10 से 15 हजार रुपए की मांग की बात सामने आई है। मंत्री ने अधिकारियों को संदेश दिया कि सभी मरीजों का इलाज निःशुल्क की जाए।
उन्होंने इमरजेंसी वार्ड की खराब स्थिति और सर्जरी वार्ड में गंदगी पर भी नाराजगी जताई है। धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया था, लेकिन झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल किया और अब 3 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के साउथ झरिया कोयरी बांध रेलवे लाइन के समीप 18 चक्का ट्रक के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी झरिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार कोयरी बांध निवासी मृतक बाचोल भुइयां झरिया बाजार से अपने घर जा रहा था, तभी स्टेशन रोड की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने उसे अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात एक स्क्रैप टाल में आग लग गई, जिसके बाद आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाई, जिससे स्क्रैप रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग बताई जा रही है। स्क्रैप व्यापारी ने कहा कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ी पहुंचने में काफी लेट हो गई, जिसके कारण बड़ा नुकसान हो गया है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक 18 वर्षीय लड़की को पकड़ा गया है, जो महाराष्ट्र के नासिक से भागकर दुमका के एक लड़के से मिलने आई थी। लड़की ने बताया कि वह स्नैपचैट से दुमका के एक लड़के से बातचीत करती थी और उससे मिलने के लिए नासिक से धनबाद आ गई थी। 25 दिसंबर को नासिक से गुम हुई लड़की की तलाश में नासिक पुलिस और रिश्तेदार मोबाइल लोकेशन के आधार पर धनबाद पहुंचे थे। लड़की को पार्किंग एरिया से पकड़ा गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया है। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में नए साल के पहले दिन शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 600 रुपए कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य नए साल पर संभावित श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए साल पर देश भर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए देवघर पहुंचते हैं। साहिबगंज के समलापुर जेल बाउंड्री के पास झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के मैनेजर सुधांशु शेखर के घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति चुरा ली है। घटना शुक्रवार की शाम की बताई जा रही है, जब बैंक मैनेजर का ड्राइवर कसीम शेख घर पर पहुंचा और देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। चोरों ने टीवी, फ्रिज, गैस सिलेंडर और 3 अलमारियों का सामान चुराया है। सुधांशु शेखर और उनकी पत्नी बाहर पोस्टिंग में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घर के मालिक के आने पर चोरी का सही आकलन होगा। 7 से 13 जनवरी तक जयपुर, राजस्थान में होने वाली सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड टीम का ट्रायल 30 दिसंबर को रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा। झारखंड वॉलीबॉल संघ ने सभी जिला संघों से अधिक खिलाड़ियों को ट्रायल में भेजने की अपील की है। महिलाओं का ट्रायल सुबह 11 बजे जबकि पुरुषों का दोपहर 2 बजे से होगा। इच्छुक खिलाड़ी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्थानीय प्रमाण पत्र और नियुक्त प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। बोकारो में बिजली की समस्याओं जैसे ट्रांसफार्मर खराब होना या अन्य कारणों से बिजली कटने की समस्या को लेकर अब नागरिकों को मदद मिलेगी। बोकारो स्टील प्रबंधन ने बिजली संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण दूरभाष केंद्र की सुविधा शुरू की है। यह सेवा साल भर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। शहर के लोग अब 06542286111 और 06542286222 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बिजली से संबंधित समस्याएं जैसे ट्रांसफार्मर की खराबी या अन्य दिक्कत दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर फोन करने वाले शिकायत की स्थिति अपडेट भी प्राप्त की जा सकती है। यदि आपके क्षेत्र में बिजली कटने की समस्या या अन्य दिक्कत है तो बिना किसी चिंता के इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं आप। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव एवं प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने दिवंगत आत्मा के प्रति संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई और जमशेदपुर में जिला कांग्रेस ने उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस सभा में जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।
बन्ना गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल प्रधानमंत्री बल्कि एक महान अर्थशास्त्री और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने देश को कई बार आर्थिक मदद से उबारा है। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। पश्चिम सिंहभूम जिले के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी सीताराम रुंगटा की जयंती रुंगटा हाउस में मनाई गई। इस अवसर पर उनके बेटे मुकुंद रुंगटा ने सबसे पहले उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सैकड़ों कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीताराम रुंगटा, जिन्हें सीताराम बाबू के नाम से भी जाना जाता था, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई विद्यालय और महाविद्यालय खोले और जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने का कार्य किया है। उनकी जयंती आज भी उन स्थानों में मनाई जाती है। 2025 के आगमन पर जमशेदपुर वासियों को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राघवानी का धमाकेदार लाइव कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा। यह कार्यक्रम 31 दिसंबर को डोभो स्थित काजू बागान मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कैलोन टैलेंट क्वेस्ट द्वारा आयोजित टैलेंट हंट चैंपियंस के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कॉन्सर्ट शाम 5 बजे से शुरू होगा और नए साल के जश्न के साथ समाप्त होगा। तोरपा प्रखंड के प्रमुख पिकनिक स्पॉट 9 वर्ष के लिए तैयार है। पेरवा धांध में जल प्रपात के पास बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। वहीं पंडीपुरिंग में झरनों का समूह और झील जैसे सुंदर पर्यटकों का आकर्षण करती है। चंचला धान में बालू और चट्टान पर बैठकर परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लिया जा सकता है। सात धारा में नदी 7 धाराओं में बटी है, जो इसकी खासियत है। इन स्थानों पर पर्यटकों को गंदगी रोकने के लिए गार्बेज बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं। 2025 में हज जाने वाले यात्रियों की सेवा के लिए सऊदी अरब में स्टेट हज के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 4 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में वित्त विभाग में लेख सहायक के 384 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जिसमें वरीय लेखक सहायक 217 और लेख अधीक्षक 70 शामिल है। इस नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट स्तर की योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य है। साथ ही हिंदी टंकन 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकन 30 शब्द और अंग्रेजी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। IIT ISM धनबाद में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विशेष काउंसिल की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पहल छात्रों के तनाव और अवसाद से निपटने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से है। इच्छुक उम्मीदवार 18 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।